Now hear, O son of Pita, Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. Which language I shall use? English or Hindi? If I speak in Hindi, but if I speak in Hindi, they will not understand. So as you say, majority तो shall I speak in English? नहीं, हमारा मर्जी नहीं, हम तो आप लोग का सेवक है। इसीलिए तो आपका परमिशन है तो थैंक यू। Sir, they want me to speak in Hindi. You have got permission? नहीं, एक बात है ना, ये लोग बहुत दूर से आए हैं सुनने के लिए, ये भी एक बात है ना। है? नहीं, दो तो हो। So, shall I speak in Hindi? But, huh? Huh? Maybe a little close. Both is little. श्री भगवान उवाच भग, पहले थोड़ा हिंदी में ही बोल रहा हूँ, देन इंग्लिश ऐसा स्पीक। ये भग, ये शब्द का अर्थ होता है ऑपुलेंस। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में शब्द क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश में ही बोलने में अभ्यास है। भगो, आप लोग समझते हैं जैसा कोई व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यवान। भाग्यवान, ये भाग्य शब्द जो है ये भग शब्द से आया। भग शब्द का जो भाव है उसको भाग्य कहा जाता है। भावार्थ शिकन, ये संस्कृत व्याकरण का एक प्रत्यय है। तो भगवान जो सबसे बड़ा भाग्यवान है उसको भगवान कहा जाता है। 6 opulences, सरैश्वर्य पूर्ण भगवान, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीजस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सर इति भगवन्। ये 6 प्रकार का भोग ऐश्वर्य जिसका पास है वो भगवान है। आजकल जैसे भगवान रास्ता रास्ता में सब घूमता है वो भगवान नहीं। असल भगवान जो है वो कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान किसी का पास कुछ ऐश्वर्य है उसको भगवान आप कह सकते हैं, बाकी जो असल भगवान है वो भगवान कृष्ण। ये शास्त्र का निर्देश है। कभी कभी भगवान शिव जी को भी भगवान कहा जाता है। नारद जी को कभी कभी भगवान बताया है, ब्रह्मा जी को भी बताया है। बाकी भगवान
और गॉड, गॉड का अर्थ होता है ईश्वर, जो हुक्म देने वाला ईश्वर। तो शास्त्र में ये भी बताया है जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये जो भगवान कृष्ण है, ये जो ईश्वर है, इनका सामने और जितना ईश्वर है, शिव विरिंचि नूतम, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा जी है और सब देवता है, वो भी सब नमस्कार करते हैं, शिव विरिंचि नूतम। इसलिए भगवत शब्द एकमात्र कृष्ण में ही वो लगा जा सकता है। इसलिए व्यासदेव जब भगवत गीता लिख रहे हैं वो भगवानुवाच, ये नहीं बताया जो कृष्ण भगवान कृष्ण उवाच। भगवान कृष्ण उवाच कहने से जो और सब भगवान हैं और कृष्ण भी भगवान है, नहीं, साक्षात भगवान उवाच, साक्षात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण जो है सबका कारण, देवता लोग को भी कारण। ये भगवत गीता में बताया, अहम आदिर ही देवानाम, देवानाम देवता लोग, ब्रह्मा जी से देवता सब शुरू होते हैं। ब्रह्मा जी से महादेव जी पैदा हुआ, तो और जितने भगवान है देवता है सब, उसका आदि जो है वो कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहंग भजा। भगवत गीता में अर्जुन जब भगवत गीता ठीक ठीक समझा तो कृष्ण को बताया कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम आद्यम, आदि पुरुष। तो इसलिए इधर बताया है कि भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं बता, भगवान उवाच। भगवान का अर्थ होता है कि ऐश्वर्य, जिसका पास संपूर्ण धन संपत्ति है। आपका पास होगा 2-10 करोड़ रुपया और किसी का पास 100 करोड़ रुपया होगा और किसी का पास और कुछ ऐसा ऐसा बढ़ते जाइए। बाकी कोई नहीं बता सकते हैं जो हमारा पास सब धन है, ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं ऐश्वर्य समग्र, समग्र ऐश्वर्य का जो मालिक है वो भगवान। हाँ, वो असल भगवान। खाली ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य समग्र बीज, बल, बल बीज। भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे, बड़े बड़े असुर से लड़ाई हुई, बाकी भगवान को कोई दबा नहीं सका बल से। ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्रिय, और उनका जस, उन भगवान कृष्ण से और किसी का जस आगे बढ़ा दिया। अभी देखिए 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण इधर अवतीर्ण हुए थे भारतवर्ष में, उनका जस अभी तक चल रहा है। ये भगवत गीता देखिए सारा दुनिया में सबको ही पढ़ता है। जस भगवान कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट चल रहा है। तो जस, उनको जो जस है उनसे बढ़कर के एक जस और किसी का है, आप लोग तो विचार करके देखिए। इसलिए भगवान ऐश्वर्य समग्र बीज जस श्रिय सौंदर्य, भगवान कृष्ण कितना सुंदर है। अट्रैक्ट, कृष्ण का अर्थ होता है अट्रैक्ट, सबका आकर्षण करते, सौंदर्य, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। कृष्णा
यू हैव सीन कृष्णा's पिक्चर, वो इंग्लिश आ जाती है। भगवान कृष्ण कभी उनका तस्वीर आप लोग नहीं देखा होगा, भगवान बुढ़ा हो गया नहीं, सब समय नवजुवक, सौंदर्य। ब्रह्म संहिता में है भगवान के विषय में, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम। पहले तो भगवान ही होता है ना, उससे सब कुछ हुआ है। जन्माद्यस्य जत, सब कोई का जन्म भगवान से हुआ है। वेदांत सूत्र में इसी बताते हैं, जन्माद्यस्य जत, तो आदि पुरुष तो भगवान है कृष्ण। सबसे बुढ़ा होना चाहिए, बाकी नहीं, नवजौवन, सब समय नवजौवन। कृष्ण का ये जो तस्वीर है, कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुई थी उस समय उनका ग्रेट ग्रैंडसन प्रपौत्र था, ताकि उनको चेहरा देखिए, कोई 20 बरस का एक जवान लड़का, इसलिए उनका सौंदर्य। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान, और ज्ञान भी उनसे बढ़कर ज्ञान किसी का है। ये जो भगवत गीता ज्ञान का पुस्तक है, जैसा भगवान बताए हैं, ऐसी दूसरी किताब और है नहीं दुनिया में आज तक। और वैराग्य, भगवान का सब ऐश्वर्य होते हुए भी, जैसा ये मटीरियल भौतिक जगत जो है, ये भगवान का एक अंश है, एकांश न अस्तित्व जगत। बाकी ये भौतिक जगत में भगवान नहीं रहता है, भगवान रहते हैं परस्तस्मात् भावन्न, अपराकृत जगत में रहते हैं। जैसा कि मालिक जिसका बहुत फैक्ट्री है, तो इसका मतलब नहीं है वो मालिक फैक्ट्री में रहता है, वो अपना जगह में रहता है। गवर्नर शासन करता है, बाकी वो अपना मकान में रहता है। इसी प्रकार कृष्ण बताते हैं, भोक्ता भोक्तां जगतमसाम सर्वलोक महेश्वर। जितने लोग हैं, एक एक पृथ्वी, एक एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि लोक है। जस प्रभा प्रभवतु जगदन्न कोटि, भगवान की प्रभा जैसे सूर्य की प्रभा प्रकाश में अनंत कोटि प्लैनेट है, भूगोल है। इसी प्रकार भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उनको निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। जस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदन्न नाम। ये सब शास्त्र का विचार है। भगवान क्या चीज है थोड़ा समझना चाहिए। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान का निश्वास से निकलता है, और निश्वास से फिर भीतर में चला जाता है, निश्वास प्रश्वास। ये भगवान साधारण आजकल जैसा विशेष करके भारतवर्ष में भगवान बहुत चीप हो गया, सब भगवान का अवतार है। नहीं, वो शास्त्र में उसको भगवान नहीं मानता। वो ऐसा मान लीजिए 2-4 आदमी बोल दिया भगवान है, वो दूसरी चीज। असल जो भगवान है वो कृष्णस्तु भगवान सब। भागवत में विचार किया, सब भगवान का अवतार तो सब लिस्ट दिया गया। ये भगवान है, वो भगवान है, भगवान का अवतार। आखिरी में कंक्लूजन किया, सिद्धांत किया, इति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स। ये जितने बताए गए हैं सब अवतार, ये भगवान का अंश है, कला है। असल जो भगवान है ये स्वयं कृष्णस्तु भगवान है। इसलिए इधर बताया है कि भगवान उवाच। तो भगवान जो बताते हैं उसमें कोई भूल नहीं होता, कोई दोष नहीं होता, क्योंकि भगवान संपूर्ण है ना, उसमें भूल नहीं हो सकती। हम लोग है असंपूर्ण, इसलिए
हम लोग जो बोलते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, वो सब असंपूर्ण। हाँ, और हम लोग क्या ज्ञान दे सकते हैं? क्योंकि ज्ञान जो हम लोग संग्रह करते हैं वो इंद्रिय से, और हमारा जो इंद्रिय है ये सब अपटू है, ये परफेक्ट नहीं है। इसलिए अपटू इंद्रिय से जो ज्ञान हम लोग संग्रह करते हैं वो सब पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं रोजाना, और देखते हैं जैसा थाली है, बाकी सूर्य है 1400,000 टाइम्स बिगर देन दिस आर। तो हमारा देखने से क्या फायदा? हम लोग कहते हैं हम देख के लेंगे, तो हमारा देखने का क्या अख्तियार है, क्या शक्ति है? कुछ शक्ति तो है ही नहीं। थोड़ा दूर देख सकते हो, और अंधेरा हो जाए तो तब भी नहीं देख सकते हो। तो फिर जो बोलते हैं हम देख लेंगे, तो हमारे देखने से क्या फायदा? इसलिए सब इंद्रिय अपटू है। और अपटू इंद्रिय से जो ज्ञान हम लोग लेते हैं वो ज्ञान असंपूर्ण है। असंपूर्ण ज्ञान से हमारा क्या फायदा? इसलिए हमको ज्ञान लेना चाहिए भगवान से। ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, इनका हम लोग का पहली बात यह है कि हम लोग संपूर्ण व्यक्ति से ज्ञान लें, जिसका ज्ञान में कोई भूल नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ। असंशय, दूसरे से ज्ञान लेने से उसमें संशय होता है, डाउट। और भगवान से ज्ञान लेने से उसमें कोई संशय का कारण नहीं है, यानी संपूर्ण वस्तु है ना। जिसका उदाहरण स्वरूप एक बच्चा है, उसको जन्म का पहले उसके पिताजी कहीं चला गया था, फिर आया होगा, तो उनको कौन पिता है मालूम करने के लिए कहाँ से ठीक ठीक संवाद मिलेगा? अगर दुनिया में पूछते फिरे जो हमारा पिताजी कौन है, पिताजी कौन है, पिताजी कौन है, तो किसी का पास से उसको ठीक ठीक संवाद नहीं मिल सकता है। बाकी अपनी माताजी से पूछे जो हमारा पिताजी कौन है, तो माताजी बता बेटा ये तुम्हारा पिता है, वो ठीक है। असंशय, उसमें कोई संशय नहीं। और कोई बता दे ये तुम्हारा पिताजी है, उसमें संशय हो सकता है। अथॉरिटी, अथॉरिटी जैसा माताजी अथॉरिटी है पिता को समझने के लिए, इसी प्रकार ज्ञान लाभ करने के लिए यदि आप संपूर्ण ज्ञानी जो है भगवान कृष्ण, उससे आप ज्ञान लें तो वो संपूर्ण। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता छोड़ दिया, ऐसे दुनिया से चले जाने का पहले ही अर्जुन को उपलक्ष्य करके ये ज्ञान को जो छोड़ दिया, जो वास्तविक भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और दुनिया क्या चीज है, और मैं किधर से आया है, और किधर हमको जाना है, और क्यों हम दुनिया में इतना दुख भोग रहे हैं, और ये दुख को नाश करने के लिए क्या उपाय है, सब चीज अच्छी तरह से ये भगवद गीता में बताया। इसलिए भगवान हुआ, अगर भगवान से हम लोग ज्ञान लेते हैं तो संपूर्ण ज्ञान हमको मिल सकता है, और नहीं तो। इसलिए भगवान बताया असंशयं समग्रं मां। भगवान को अगर समझ लिया, वेद में कहते हैं जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति। यदि आप भगवान को ठीक ठीक समझ लिया, भगवान को समझना बहुत सरल बात नहीं है, बहुत कठिन है। बाकी भगवान की कृपा से भगवान को समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान बताया है भगवद गीता में तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भासते। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान अपने को बताते हैं, किसको बताते हैं? हाँ, जो भक्त होता है, दूसरे को नहीं बताते।
ये भी भगवान बताया। तेषाम सततयुक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वक, जो सब समय भगवान की सेवा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को आनंद दे। साधारण जो भगवान को कुछ समझने के लिए प्रयास करते हैं, वो भगवान से कुछ अदा करने को चाहते हैं, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु। और जो भक्त होते हैं वो भगवान को खाली देने चाहते, इतना ही तब। जो भगवान से लेने चाहते हैं उसको वो शुद्ध भक्त नहीं है, उसको सुकृतिमान कहा गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न अर्जुन। अगर भगवान के पास कोई जाता है, जो भगवान हम बहुत गरीब है, हाँ हम बहुत दुखी है, हमको थोड़ा सुखी कीजिए, हमको थोड़ा धन दीजिए, उसको पुण्यवान कहा जाता है। बाकी जो भगवान से कुछ मांगता नहीं, केवल भगवान की सेवा करने के लिए तैयार, उसका नाम है शुद्ध भक्त। जैसा वृंदावन में है, वृंदावन में गोपी लोग, नंद महाराज जैसे, कि भगवान से कुछ मांगते नहीं, केवल भगवान के सुख के लिए नियुक्त है। माँ जसोदा माई केवल देख रहे हैं, जो उनकी जो बच्चा है वो ठीक से खाया, ठीक से सोया, सुखी है कि नहीं, भगवान से कुछ मांगता है। नंद महाराज भी है, गोपी लोग भी है, भगवान किस तरह से सुखी है, ये शुद्ध भक्त का प्लेटफॉर्म। तो ये जो आसक्ति भगवत सेवा किस तरह से ये बढ़ सकती है, ये भगवान खुद बता रहे हैं। क्योंकि भगवान का आपका ये प्रश्न था कि भगवान की सेवा किस तरह से आगे बढ़ती है, ये भगवान खुद बताए। मय्यासक्त मना प्रार्थ जोगम, ये एक जोग है, इसका नाम है भक्ति योग। वो भक्ति योग का अर्थ क्या होता है ना, भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए, इसका नाम भक्ति योग। आसक्ति हम लोग का है, आसक्ति एक चीज है हमारा भीतर, बाकी किसी का आसक्ति है धन में है, किसी का ये दुनिया में है, किसी का अपना देश में है, किसी का अपना समाज में है, और कुछ किसी का कुछ है नहीं तो कम से कम एक कुत्ता में उसका आसक्ति है, एक बिल्ली में उसका आसक्ति है। आसक्ति जो कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसकी आसक्ति नहीं, आसक्ति जरूर, बाकी वो आसक्ति फिरा करके जब भगवान में आप लगाइएगा, उसमें आपका जीवन संपूर्ण होगा। इसलिए भगवान कहेंगे, कहते हैं मय्यासक्त मना, मन को ऐसी बनाना चाहिए जे भगवान में आसक्ति खूब बढ़े, खूब। मय्यासक्त मना पार्थ जोगम, ये एक जोग है, जोगम झुंझन मद आश्रय, और भगवान का आश्रय से ही ये संपूर्ण हो सकता है। विदाउट टेकिंग शेल्टर, भगवान के बिना आश्रय बिना, कहते भगवत भक्ति, भगवान ये तो एक भक्ति से ही मालूम हो सकता है। तो इसलिए मदाश्रय, भगवान का आश्रय पहले लेना चाहिए। और भगवान का आश्रय लेने के पहले मद भक्त्या पूजा भदिका, भगवत भक्त जो है उनका आश्रय लेना चाहिए। ये जो आसक्ति किस तरह से बढ़ती है, ये रूप गोस्वामी विचार किया है कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। पहले श्रद्धा, जैसा आप लोग सुन रहे हैं भगवान का विषय, ये सुनते सुनते श्रद्धा होती है, जो अब मैं भी भगवान का भक्त हूँ। ये सब विचार अच्छी तरह से बताया गया है भगवद गीता में। श्रुत्या भी अन्य भी उपासते, केवल श्रवण कर से, ये जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ये शुरू है श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा, जिसका श्रद्धा है नहीं वो आगे नहीं कर सकता। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, यदि श्रद्धा है तो साधु संग कीजिए, यानी जो लोग भगवत भक्त है उनको संग कीजिए। जैसे आप लोग बिजनेस करते हैं, शेयर का बिजनेस करते हैं, तो शेयर बिजनेस जो करने वाले हैं
स्टॉक एक्सचेंज, उसका मेंबर हो जाए। इसी प्रकार यदि आप भगवान को चाहते हैं तो भगवान का जो भक्त है उसका एसोसिएशन में मिक्स कीजिए, मेंबर हो जाए। नहीं है, ढूंढने होगा ना, हम लोग ढूंढता है आपको, आप कृपा करके आइए। हम लोग का क्या बिजनेस है, भगवत भक्ति सबको सिखा रहा है, आपको ढूंढने नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो सारा दुनिया हम लोग घूम रहे हैं। जो कोई आए तो वो आता भी नहीं, सुनता भी नहीं। नहीं तो पहले ये था जो कहाँ भगवत भक्त है ढूंढ ढूंढ के निकल, अब तो भगवत भक्त को ढूंढने पड़ा था कि कौन भगवत भक्त होगा, आइए जी आइए, कृपा करें। ये बिजनेस है, समझिए। बाकी होना चाहिए जो नियम है, जो आदौ सत्या तत्व साधु संग। साधु कौन है? साधु वही भगवत भक्त जो है वही साधु है, और सब साधु नहीं है, चोर है सब। ये शास्त्र का सिद्धांत है, जैसे भगवान भगवत गीता में बताए, उपीते सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। साधु कौन है? जो भगवान का भक्त है, भजते माम अनन्य भाव, और कुछ नहीं जानता, किसने छोड़ कर कुछ नहीं जानता, वो साधु। साधु ये भगवा ड्रेस पहनने से साधु नहीं होता। स महात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान बताए कौन साधु है कौन महात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो केवल भगवान कृष्ण को ही जानते हैं सब कुछ, ऐसे महात्मा मिलना मुश्किल है। महात्मा अनुस्तमांग प्रार्थ दैवी प्रकृति मास्य भजंती अनन्य मनसो, ये महात्मा का लक्षण है, केवल कृष्ण भजन करो। तो साधु संग का अर्थ होता है जो महात्मा है, जो साधु केवल भगवत भजन करता है और कुछ नहीं जानता। तेसाम सतत युक्ता नाम भजतांग प्रीति अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है अन्नाभिलाषिता सुन्नम, भगवान से कुछ अदा कर लेंगे ये बात नहीं, सुन्न अन्नाभिलाषिता सुन्नम। ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान से कर्म से, ज्ञान से चाहते हैं भगवान से एक हो जाएंगे, मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस। ज्ञान ज्ञान पंथा वो भी नहीं, और कर्म का पंथा है जो हम स्वर्गलोक में जाएंगे और आगे जाके हमारा खूब सुख समृद्धि, कि यही दुनिया में हमारा खूब सुख समृद्धि बनेंगे, वो भी नहीं। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। केवल भगवान किस तरह से सुखी हो गए, भगवान क्या चाहते हैं उसको समाधान करो, ये विचार से जो है वो भक्ति उत्तम भक्ति। तो वो उत्तम भक्ति भगवत भाव बढ़ाने के लिए शास्त्र में बताया है, पहले तो श्रद्धा चाहिए और उसके बाद साधु संग। साधु श्रद्धा तत्व साधु संग अथ अनर्थ निवृत्ति स्यात् ना। साधु संग के बाद भजन किया, साधु संग जैसे ये लड़के लोग जो हमारा पास है, पहले सुनता, सुनते 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 कोई आगे बढ़ा है, यार महाराज हमको आप शिष्य बनाइए। तो शिष्य बनने से क्या, गुरु क्या सिखाएगा? भजन किया, किस तरह से भजन करने वो सिखाएगा। तो साधु संग का फल होता है भजन किया। और नहीं तो जन्म भर साधु संग किया, जन्म भर सुना और कभी भजन किया नहीं, भजन किया सीखा नहीं, वो साधु संग नहीं। वो एसोसिएशन जैसा, वही एग्जाम्पल, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए तो कुछ बिजनेस कीजिए, कुछ लाभ कीजिए। अगर कुछ लाभ नहीं हुआ तो केवल स्टॉक एक्सचेंज में जाने से क्या फायदा? तो साधु संग, वास्तविक साधु संग करने से उसका फल होता है भजन क्रिया। और भजन जब कर शुरू करेगा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जितना अनर्थ है, अनर्थ क्या, जो चीज हमको नहीं चाहिए, कोई जरूरत है, वो सब निवृत्ति होगा। जो अनर्थ का अर्थ और होता है जो पाप कार्य है वो निवृत्ति है। जो भगवत भजन करके उसका पाप कहाँ से आएगा? तो इसलिए
उदाहरण स्वरूप जैसे हम लोग इनको हमारा शिष्य लोग जितना है, जो 4 चीज छोड़ दिया है। क्या चीज? अवैध स्त्री संग, अपनी विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, ये महापाप है। ये तो भगवत भजन का नहीं, चाणक्य पंडित जो नीति बाग को बताया है उसमें कहा है मातृवत परदारेशु। पंडित कौन होता है? पंडित खाली संस्कृत 2-4 बात बोलने से, ये इंग्लिश बोलने से पंडित नहीं होता। उसका गुण क्या है देखना चाहिए। ये पंडित, चाणक्य पंडित बताया, जो पंडित किसको कहा जाए ना, मातृवत परदारेशु, जो दूसरे स्त्री को, अपना स्त्री छोड़ करके सबको मातृवत, अपनी माँ के समान देखता है। मातृवत परदारेशु परो द्रव्येशु लोष्टवत, और दूसरे का जो धन है उसको देखता है रास्ता का कूड़ा, छूता भी नहीं जैसे कोई। और आत्म सर्वभूतेषु, और अपने का समान, अपना सुख दुख जैसा है दूसरे को भी समझता है। हमारा गला में छुरी देने से जैसा दुख होता है, दूसरे को गला छुरी क्यों दे, उनको भी दुख, ये जो समझता है। ये 3 चीज जो लाभ किया है, मातृवत परिदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्व सपंडित, वो पंडित। तो अनर्थक है ये जो जितना हम लोग सीखते हैं दूसरे का गला में छुरी देने के लिए और दूसरे का औरत को फंसाने के लिए, ये सब अनर्थ है, ये सब महापाप है। इसलिए भजन क्रिया, भगवत भजन करने से ये सब अनर्थ है, ये मिट जाएगा। आदो सद्या तथो साधु संग, ये उनका पहचान है जो वास्तविक वो भगवत भजन कर रहा है कि नहीं। ये थियोरिटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। ये सब गुण उसमें अगर आ जाए तो मालूम होता है जो भगवत भजन कर रहा है। आदो सद्या तथो साधु संग तथो भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्तिशा, ये अनर्थ निवृत्ति होने से, ये पाप कार्य से निवृत्त हो जाने से फिर उनके आसक्ति तथाशक्ति रुचि, भगवान खुद भी बताए हैं भगवत गीता में कि जेसाम अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्माण ते दंडमह निर्मुक्त भजन्ति मां धीरव्रता। भगवत भजन कौन कर सकता है? जेसाम अंतगतं पापम, जिसका पाप बिल्कुल नष्ट हो। जेसाम अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्माण, केवल पुण्य कार्य करते हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति है वो भगवत भजन कर सकते हैं। तो वो भी बड़ा मुश्किल नहीं है। यदि वास्तविक हम भगवत भजन करने को चाहता, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि वास्तविक कोई भगवत भजन करता है उसको पाप छू भी नहीं सकता। जो शास्त्री भक्ति भगवत किंचन सर्वै गुणै तत्व समासते सुरा, ये सब विचार है। तो मैयासक्त मना प्रिय, भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान जैसे बताते हैं भगवत गीता में, उसको पालन कीजिए तो आस्ते आस्ते आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति होने से ही भगवत प्रेम, आसक्ति किससे होता है? जैसे कोई लड़का है लड़की है, आसक्ति जब बढ़ती है तो प्रेम, तो भगवत प्रेम जीवन में लाभ करना ही सबसे उच्च कोटि लाभ। चैतन्य महाप्रभु का विचार, प्रेमा पुमार्थ महा, धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम, दैट इज द फर्स्ट क्लास रिलीजन सिस्टम। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोख, वो धर्म संप्रदाय जिसको भगवत प्रेम बढ़ रहा है, दैट इज फर्स्ट क्लास। सभी पुंसांग परो, पर मीन्स जो उत्कृष्ट और ट्रांसेंडेंटल, अपराकित, प्राकृत, प्राकृत भगवत भक्ति वो टूट जा सकता है, बाकी अपराकृत भगवत भक्ति जो है वो टूटने वाला नहीं है। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रधोत्कजी अहुत की अप्रतिहता जीनात्मा सम प्रसिद्धति। यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं तो वही धर्म का जाजन कीजिए
जिसके जरिया से भगवत भक्ति लाभ। ये सब शास्त्र के विचार है और भगवान खुद बता रहे हैं। एक एक शब्द अगर विचार करके ग्रहण करेंगे और उसको तज्जोशना और उसको जीवन में वास्तविक अपनाएंगे तो आस्ते आस्ते भगवत भक्ति हो जाएगी। और पहली बात है जो श्रद्धा, जो इस जीवन में जैसे हम लोग प्रचार करते हैं कि भगवत भक्ति लाभ करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, इसमें जिसका श्रद्धा है वो आगे बढ़ सकता है। विदाउट श्रद्धा ये संभव नहीं है। तो इसलिए इसका नाम है योग, मदाश्रय, पहली आश्रय भगवान। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जो ये भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया, जो भगवान इतना दिन तो आपको हम भूला था, अब आपका चरण में मैं आश्रय ले रहा हूँ, आप कृपा करके हमको आश्रय दीजिए। तो भगवान का आश्रय देने के लिए खुद दौड़ के इधर आते हैं। जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, फिर आदमी लेता नहीं, भगवान का बात सुनता नहीं, तो भगवान बेचारी क्या करे, मुश्किल है। मैया सप्तमना प्रार्थम योगम युन्यन मदास। भगवान का आश्रय को लेके ये योग, भक्ति योग जो प्रैक्टिस करें, जीवन में लगाएं, उसके लिए भगवान की आसक्ति बढ़ती जाएगी और भगवान का आसक्ति होने से जीवन सफल। धन्यवाद। थैंक यू। Hare Krishna, Krishna Krishna